हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आप देख रहे होंगे फिजिक्स का मैं 8 क्लास का टॉपिक उठाने जा रहा हूं और वो टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक बातें जाननी है आपको इस क्लास में। तो आज मेरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो में कुछ बेसिक बातें आपको बताऊं फोर्स के बारे में। तो फोर्स को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो, मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, दो ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं, और ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ना, ये दोनों ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो सेम है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और इस ऑब्जेक्ट का भी स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। और मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का स्पीड कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद इस ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड। तो जब 12 मीटर पर सेकेंड हो गया, जबकि उसी टाइम पे, सेम टाइम पे इस ऑब्जेक्ट का स्पीड सेम ही है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के स्पीड में कोई चेंज नहीं आया है, ये 10 मीटर पर सेकेंड का 10 मीटर पर सेकेंड ही है। तो आखिर ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड हो गया और बी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड का 10 मीटर पर सेकेंड ही रहा। इसका मतलब क्या, कोई ना कोई फैक्टर तो रहा होगा ना जो इसको 10 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड कर दिया होगा। वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर है फोर्स। फोर्स ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो बढ़ चुका है। अगर मान लो, फिर मैं अगले केस की बात कर रहा हूँ, ये तो मेरा केस 1 हो गया, ये क्या था, केस 1 था। अगर मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूँ, तो दूसरे केस में आप अगर सेम ही ऑब्जेक्ट में, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ कि आफ्टर टाइम, ये मान लो मैंने T1 मान लिया है, इसको मैंने T1 मान लिया है, टाइम 1 है, ये आफ्टर टाइम 2, टाइम 2 के बाद अगर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए इसका स्पीड जो है वो हो गया, वो 12 मीटर पर सेकेंड ही रह गया है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है ना वो हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो आखिर टाइम 2 के बाद इसका स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, जबकि ये सेम ही रह गया। इसका मतलब क्या, वो कौन सा फैक्टर है जो बी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड कर रहा है, दैट इज फोर्स। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो फैक्टर है वो क्या है, फोर्स है। तो फोर्स क्या है, एक फिजिकल फैक्टर है जो आप देख रहे हो स्पीड में चेंजेस कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेस्ट में है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेस्ट में है और इसको हम मोशन में ला रहे हैं, मान लीजिए इसका स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर्स। फोर्स ही वो फैक्टर है जो एक रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। ये ऑब्जेक्ट क्या आ गया है, मोशन में आ गया है, और एक मोशन वाले ऑब्जेक्ट को फिर रेस्ट में लाना है। सो अगेन द फैक्टर इज फोर्स। फिर से वो फैक्टर क्या होगा, फोर्स ही होगा। हमारे जनरल लाइफ में ऐसा चलता रहता है। हमारे जनरल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें आप देखते होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव करवाते हो तो वो क्या होता है, उसका जो है स्पीड बढ़ सकता है, वो स्लो हो सकता है, वो अपने मोशन में उसका मोशन बढ़ सकता है, उसका स्पीड स्लो हो सकता है, वो अगर रेस्ट में है तो मूव कर सकता है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसको आप रोक सकते हो। दिस ऑल फैक्टर, जो फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, दैट ऑल रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज फोर्स। वो सारे फैक्टर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, वो सब क्या है, फोर्स ही हैं। फोर्स वो फैक्टर है जो इस सारी चीज़ों को रोकता है या सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं जो इस फोर्स की वजह से है। जैसे क्या, जैसे आप देखो, पहला तो मैंने क्या बताया कि रेस्ट से मोशन में आ गया कोई ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन करने का मतलब क्या होता है, उसका स्पीड सेम है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको नॉन यूनिफॉर्म किया जा सकता है। मतलब उसके स्पीड को हम या तो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या तो उसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं या उसके स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं।
मतलब मान लीजिए अगर स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमने बढ़ाया तो कितना कर दिया, 12 मीटर पर सेकेंड। अगर हमने घटाया तो कितना कर दिया, 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था वो फैक्टर क्या था, फोर्स था। उसी तरह से आपने कुछ और भी एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए जब आप फुटबॉल खेलते हो, तो क्या होता है, फुटबॉल में क्या क्या होता है, उसका स्पीड अप होता है, वो स्पीड पकड़ता है, साथ ही साथ वो स्टॉप होता है, साथ ही साथ क्या, उसका डायरेक्शन बदलता है, डायरेक्शन चेंज करता है। ये सब चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, फोर्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जो फोर्स के लिए, जो फोर्स को की वजह से है। तो आप देखिए कुछ और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ को पिकअप करते हो, कोई ऑब्जेक्ट को मान लीजिए पिकिंग कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट को पिकिंग कर रहे हो, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप बोतल को ओपन करते हो, ओपनिंग ऑफ बोतल, आप बोतल को ओपन करते हो, फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। आप क्या करते हो, शटिंग करते हो, फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप किसी चीज़ को किक कर रहे हो, क्या रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को उठा रहे हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हो, मैंने इसको उठाया, तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल। मैंने इसको छोड़ा, फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं किसी चीज़ को पुश कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, फोर्स रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी चीज़ को पुल कर रहा हूँ, फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। सो फोर्स जो है बहुत सारे फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच वी कैन डू इन आवर जनरल लाइफ, फॉर दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। नाउ तो फोर्स कर क्या सकता है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेज अकर ड्यू टू फोर्स। फोर्स की वजह से क्या चेंजेज हो सकते हैं, तो फोर्स की वजह से जो चेंजेज होगा वो क्या हो जाएगा, अभी हमने एग्जांपल दिया, चेंज इन मोशन। आप मोशन में चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन डायरेक्शन, आप डायरेक्शन में बदलाव ला सकते हो। आप क्या कर सकते हो उसके अलावा, इवन चेंज इन शेप, आप शेप में चेंजेस कर सकते हो। जैसे आप देखते होंगे आटा आटा है, तो आटा को अगर आप गूंदते हो या आटा को दबाते हो, या प्लास्टिक का बॉल है उसको आप दबाते हो, तो ये सब क्या है, चेंज ऑफ शेप है ना। आप स्प्रिंग में चेंज ऑफ शेप, इसका मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे डॉप हो गया, स्प्रिंग हो गया, प्लास्टिक प्लास्टिक आइटम हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ में आप क्या कर सकते हो, चेंज इन शेप कर सकते हो। तो ये क्या करता है, चेंज इन मोशन, चेंज इन से डायरेक्शन, इवन चेंज इन शेप, ये सब काम करता है। साथ ही साथ हम कर सकते हैं क्या, इससे पुश कर सकते हैं, आप इससे पुल कर सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स। अब हम लोग कुछ और भी बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग फोर्स को डिफाइन करें, डेफिनेशन क्या होगा इसका। मैं फोर्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो फोर्स क्या है, एन एक्सटर्नल फैक्टर। फोर्स क्या है, एन एक्सटर्नल फैक्टर विच cause change in a state of rest है तो मोशन में, मोशन है तो रेस्ट में, a state of मोशन का स्टेट, a state of डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, बॉलर कोई बॉल फेंका, उसका डायरेक्शन बदलता है, आपके द्वारा बैटिंग एफर्ट से डायरेक्शन बदलता है उसका। तो क्या क्या हो गया, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन, और क्या, विच कॉजेज शेप एंड ट्राई टू डू सो,
ये लाइन बड़ा इम्पोर्टेंट है। या तो हम उसके डायरेक्शन को, उसके मोशन को, उसके रेस्ट को या उसके शेप को बदलते हैं या बदलने की चेष्टा करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहा जाए कि मान लो आपको दे दिया जाए कि 100 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और आप इसको उठाओ, आप इसको पिकअप करो, तो आप इसको उठा नहीं सकते हो। 100 kg का ऑब्जेक्ट जो होगा वो जनरल एफर्ट से आपके द्वारा नहीं उठेगा। तो 100 kg के ऑब्जेक्ट को जनरल एफर्ट से आप उठा नहीं सकते हो, लेकिन आप उसके लिए जो ट्राई कर रहे हो ना, उसके लिए आपके बॉडी में जो मस्कुलर चेंजेज आ रहा है, मस्कुलर जो मसल्स में जो चेंजेज आ रहा है ना, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स। वो भी क्या है, फोर्स ही है। आपने उसके शेप में कुछ चेंज किया नहीं, आपने उसके डायरेक्शन में कुछ चेंज किया नहीं, लेकिन उसके लिए ट्राई तो किया। सो फोर्स का ये डेफिनेशन है, क्या है? इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फैक्टर विच काउज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन, शेप एंड ट्राई टू डू सो। या तो उसको करता है या करने की कोशिश करता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि फोर्स का टाइप क्या होता है, साथ ही साथ उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है।